नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं नरसिंह अवतार के बारे में। नरसिंह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतारों में से चतुर्थ अवतार है, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतरित हुए थे। भगवान नरसिंह शक्ति एवं पराक्रम के देवता हैं। भगवान नरसिंह अधर्म और अत्याचार करने वालों को कठोर दंड देते हैं। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने आधा मनुष्य व आधा शेर का शरीर धारण करके दैत्य के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्षों बिना जल के वह स्थिर तप करता रहा। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवी देवता, नर नारी, असुर, यक्ष या कोई अन्य जीव मार नहीं पाएगा। न दिन में, न रात में, न दोपहर में, न घर में, न बाहर, न आकाश और न ही पाताल में, न ही अस्त्र से, न शस्त्र से। ये वरदान प्राप्त करके वो खुद को ईश्वर समझ बैठा था। हिरण्यकश्यप अपनी प्रजा को स्वयं की पूजा करने के लिए दबाव डालने लगा। जो उसकी पूजा नहीं करता उसे वह तरह तरह की यातनाएं देता था। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार भगा दिया, स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया था। देवता निरुपाय थे, असुरों को किसी प्रकार से वे पराजित नहीं कर सकते थे। वो भगवान विष्णु के भक्तों पर क्रोध करता। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक बार की बात है, जब दैत्यराज तप कर रहे थे तब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। असुर उस समय भाग गए थे तो दैत्यराज की पत्नी कयाधु को देवऋषि ने अपने आश्रम में शरण दी। उस समय प्रहलाद गर्भ में थे, वहीं से देवऋषि के उपदेशों का उन पर प्रभाव पड़ चुका था। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त है तो हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ। तो उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की। उसने अपने बेटे को कहा कि उसके पिता ही ईश्वर है, वो उसकी ही पूजा करे। लेकिन हिरण्यकश्यप के बार बार मना करने पर भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने इसे अपना अपमान समझकर प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयत्न किए, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से वो हमेशा बच जाता। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने के लिए मनाया। होलिका को वरदान था कि आग में उसका बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो श्री हरि की कृपा से वह स्वयं आग में जल गई और प्रहलाद बच गया। अंत में क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को खंभे से बांधकर उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाली और बोला, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कि भगवान यहीं इसी खंबे में है जहां आपने मुझे बांध रखा है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारना चाहा, स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना हुई। एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत और प्रज्वलित नेत्र, बड़ी भीषण आकृति खंबे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुचर झपटे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया, दिन में या रात में मैं ना मरूंगा। कोई देव, दैत्य, मानव, पशु मुझे मार न सकेगा। भवन में या बाहर मेरी मृत्यु न होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि, जल, गगन सर्वत्र मैं अवध्य हूँ। तो भगवान नरसिंह बोले, ये संध्या काल है, मुझे देख मैं कौन हूँ। ये द्वार की दहली है, ये मेरे नख है, ये है मेरी जंगा पर पड़ा तू। अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसके वक्ष को विदीर्ण कर डाला और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वह उग्र रूप देखकर देवता डर गए। ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए। पर प्रहलाद, वे तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे। प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की स्तुति की तो भगवान ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और आशीर्वाद दिया और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना हुई। तो ये थी कथा भगवान नरसिंह अवतार की। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।